हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 11 के चैप्टर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। तो 11 के स्टूडेंट्स को अभी तक 2 चैप्टर्स मिल चुके हैं अकाउंट्स के थ्योरी के। तो 3rd चैप्टर में क्या है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर 3rd है। फर्स्ट सेकंड तो है ही सही क्योंकि उसमें बेसिक आता है हमारा, लेकिन चैप्टर 3rd में हमें कई बार 4 और 6 मार्क्स तक के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, 3, 4, 5, 6, है ना। यहाँ पे प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, अजम्पशंस, बहुत सारी चीजें हैं जो अगर समझ में आ जाए तो हम जल्दी से उसके बारे में लिख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में हम लोग 3 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। आज पार्ट फर्स्ट में हम थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे ताकि हमें समझ में आए। सबसे पहले प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। अकाउंट के क्या सिद्धांत हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल की डेफिनेशन आप अपनी बुक में से याद कर सकते हैं। यहां भी मैंने एक लिखी है, दे आर द गाइडलाइन। देखिए गाइडलाइन आती है ना, अभी चुनाव होने वाले हैं तो गाइडलाइन आएगी, है ना, कि किन चीजों को, रूल्स रेगुलेशन जिनको आपको फॉलो करना है। अकाउंट्स जब हम प्रॉपर वे में करते हैं तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। देखिए अकाउंट यदि आप प्रॉपर वे में बनाएंगे तभी तो प्रॉफिट लॉस फाइंड हो सकेगा, है ना। जितने बाहर एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनको हेल्प मिल सकेगी। जितने भी हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट ये सब बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो कैसे बनाए जाएं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको कैसे फॉलो करना है, तो ये क्या कहलाता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये गाइडलाइन है जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। देखिए प्रिंसिपल्स, रूल्स के अगर रूल्स ही नहीं होंगे तो हम कैसे कवर करेंगे, काम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज डेबिट में लिखनी है, कौन सी चीज क्रेडिट में लिखनी है, कहाँ लाइन खींचनी है, कब कौन सी चीज बनानी है। तो कोई हमें बताने वाला होना चाहिए ना, डायरेक्शन देने वाला होना चाहिए। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक तरह से हमें डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहां लिखा है गैप्स, जिसका मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये जो प्रिंसिपल है ये हर व्यक्ति या हर फर्म, हर इंटरप्राइजेस इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बनाएंगे कैसे, है ना। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें हेल्प करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में 2 कैटेगरीज आती हैं जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं। एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, है ना। प्रिंसिपल्स 2 तरह के हैं, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक अकाउंटिंग कन्वेंशन। देखिए अकाउंटिंग कंसेप्ट मतलब बेसिक अजम्पशंस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपने ये अजम्पशन किया होगा कि यार मैम पढ़ा रही है, अगर हम इन्हें सब्सक्राइब कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमें अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे और हमारी हेल्प होगी। आपने ऐसा मान लिया है, नहीं माना है तो मान लीजिए। मतलब अजम्पशन मतलब होता है हम ये मानकर चलते हैं कि हमने, हमारे माता पिता हमें छोटे से बड़ा करते हैं, हमारी हर इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि हमने अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की है और बड़े होकर ये एक अच्छा इंसान बनेंगे, ऐसा वो मानकर चलते हैं। ऐसा मानकर नहीं चलते हैं कि आगे जाकर मेरा बेटा टेररिस्ट बनेगा, है ना। वो अजम्पशन, मानकर चलना, ये चीजें मानकर हम चलते हैं। मैं ऐसा मानकर चल रही हूं कि मैं जितनी मेहनत करूंगी मुझे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो हम हर चीज को मानकर चलते हैं। तो हम यहाँ पर जब अकाउंट्स करते हैं तो प्रिंसिपल्स हैं वो ये मानकर चलते हैं। क्या प्रिंसिपल्स मानकर चलते हैं, क्या कंसेप्ट हैं, तो देयर आर 3 कंसेप्ट। फर्स्ट बेटा
गोइंग कंसर्न अजम्पशन। देखिए, सबसे पहले हमने अपना वीडियो बनाया तो ये मानकर चल रहे हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, आने वाले समय में भी कंटिन्यू 11 12 के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स आएंगे और हमारे वीडियोस देखेंगे। ऐसे ही बिजनेस में हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलेगा। फ्यूचर, फॉरसेबल फ्यूचर, फ्यूचर में आने वाला है ना, जितना भी फ्यूचर अनसर्टन है, पता तो है ही नहीं है, बट हम ये मानकर चलते हैं कि आने वाले फ्यूचर में भी हमारा बिजनेस बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू चलता रहेगा। ये मानकर हम अकाउंट्स करते हैं। तो पहली चीज हम क्या मानकर चलते हैं, हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, जो लेवल है उस लेवल पे चलता रहेगा और आगे बढ़ता ही जाएगा, हम ये मानकर चलते हैं। तो ये पहला अजम्पशन। सेकेंड अजम्पशन, कंसिस्टेंसी, लगातार। देखिए, एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि वो एक टेस्ट में 10 में से 10 लेकर आया और आने वाले जितने भी टेस्ट है सब में फेल हो गया, और एक स्टूडेंट ऐसा है जो कंसिस्टेंसी 10 में से 7 8 7 8 7 8 ला रहा है लगातार। तो कौन सा स्टूडेंट अच्छा है, जिसने एक कंसिस्टेंसी बना रखी है, यूनिफॉर्मिटी भी बोल सकते हैं हम। देखिए, अकाउंटिंग जब प्रिंसिपल है तो ये मानकर चलते हैं जो अकाउंट्स हम मेंटेन करेंगे वो सब एक जैसे मेंटेन करेंगे, एक जैसे रूल फॉलो करेंगे। अगर मान लीजिए कोई बैलेंस शीट को पहले बना दे, है ना, और बैलेंस शीट में वो असेट्स और लाइबिलिटीज हैं, उसको अपोजिट साइड की जगह असेट्स कहाँ आता है, पहले लाइबिलिटीज आती हैं और फिर असेट्स आती है, तो वो इधर असेट्स लिख दे, है ना। हमने पढ़ा कि असेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट में आता है, उसने या सेम मेंटेन नहीं किए। दो फर्म्स हैं, दोनों फर्म्स ने अकाउंट अलग अलग तरीके से मेंटेन किए, या फिर मान लीजिए हमने एक साल काम अलग तरीके से किया, नेक्स्ट ईयर हमने काम अलग तरीके से किया, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे। कंपैरिजन, मान लीजिए मैंने क्लास में टेस्ट लिया है, ठीक है, और मैंने कहा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स लिखने हैं, वो भी प्रिंसिपल के फीचर्स लिखने हैं और हर एक फीचर्स को 10 लाइन में लिखना है। अब एक स्टूडेंट ने तो वैसे किया और एक स्टूडेंट ने सिर्फ नाम लिख दिया, तो दोनों में कंसिस्टेंसी नहीं है, दोनों ने अलग अलग तरीके से लिखा, तो मैं कंपैरिजन कैसे कर सकती हूँ कि कौन बेस्ट है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है once selected and adopted should be applied consistency year after year। हर साल हम एक जैसे रूल्स फॉलो करेंगे। अगर हम अकाउंट इस मेथड से अप्लाई कर रहे हैं, इस मेथड से बना रहे हैं, तो उसी मेथड से अकाउंट हमें हर बार बनाना है ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए, दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का अजम्पशन, और तीसरा अक्रूवल कंजप्शन, सॉरी अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन मतलब क्या हुआ, देखिए, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स में जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उस वक्त रिकॉर्ड होते हैं व्हेन इट इज इंटर्ड इनटू, जब वो इंटर्ड हुए हैं। मैंने आपको माल बेचा, आज तारीख है 23 अप्रैल, तो मैंने माल बेचा 23 अप्रैल को, गुड सोल्ड किया, ठीक, ट्रांजैक्शन हो गया, तो इसकी एंट्री होगी। अब मैं कहूं कि सामने वाले ने मुझे अभी पैसे नहीं दिए, तो मैं एंट्री नहीं करती हूं, नहीं, वो मुझे कभी भी पैसे दे, एंट्री किस दिन होगी, 23 अप्रैल को, ठीक है। अगर उसने मुझे अभी पैसे नहीं दिए हैं, अभी हमारा एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस, सेटलमेंट वो मुझे मई में पैसे देगा, जून में पैसे देगा, या अगले साल देगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने माल बेचा वो मुझे अगले साल पैसा देगा तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगी। जब भी ट्रांजैक्शन हुआ, जिस डेट को हुआ, उसी डेट को हम रिकॉर्ड करते हैं। पैसा भले हमें बाद में मिलेगा,
मतलब अक्रूवल अजम्पशन, जिस तारीख को जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका सेटलमेंट हुआ हो या ना हुआ हो, पैसे आए हो या नहीं आए हो, जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है वो रिकॉर्ड होता है, हम ये मानकर चलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा बेटा? अकाउंटिंग कंसेप्ट, अजम्पशंस, शर्तें कह सकते हैं हम कि हम इन शर्तों को मानकर, इन चीजों को मानकर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। कितने तरह के हैं? 3 अजम्पशन है। हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, हम एक जैसे रूल्स को अपनाकर हर साल अकाउंट सेम मेथड से बनाएंगे और जिस तारीख को ट्रांजैक्शन होता है उसी तारीख को रिकॉर्ड करना है, फर्स्ट रिकॉर्ड। उसके बाद जब सेटलमेंट होगा तब वो वापस रिकॉर्ड होगा। तो 3 हमारे हुए कंसेप्ट। अब सेकंड कैटेगरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशन, धारणाएं। कंसेप्ट अलग है, अब आ रही हैं धारणाएं। ट्रेडिशनली जो शुरू से चलती हुई आ रही हैं, कंटिन्यू लोगों ने जिस तरह से अकाउंट बनाए हैं, हम भी उन्हीं धारणाओं को लेकर, उन्हीं प्रैक्टिसेस को लेकर हम भी अकाउंट बना रहे हैं। हमें कहा गया कि जर्नल में 2 लाइन खींचनी है, एक लेजर फोलियो की खींचनी है, एक डेबिट लिखना है, एक क्रेडिट लिखना है। तो जैसे शुरू से सब करते हुए आ रहे हैं, हम भी वैसे ही कर रहे हैं। हमें हमारे सीनियर्स ने कहा अरे 11th क्लास में कहाँ टेंशन लेने की जरूरत है, तो हम भी नहीं ले रहे। गलत। यहाँ सीनियर्स वो अच्छे नहीं हैं। सीनियर्स ऐसे अच्छे होंगे जो कहेंगे कि भाई हमने ये गलती की है, हमने 11th में पढ़ाई नहीं की है, तुम स्टार्टिंग से पढ़ो। वो धारणा है, ठीक है। कितने भी सीनियर्स आपको मिलेंगे, आप पूछिएगा, वो यही कहेंगे कि यार हमारा 11th का बेस अच्छा नहीं है, हमने शुरू में ध्यान नहीं दिया, तुम लोग ध्यान देना। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स। कंटिन्यू काम करते करते जो जिस तरह से पुराने लोग करते हुए आ रहे हैं, हमारे पापा ने ऐसा किया है, उन्होंने दुकान इस तरह से की है तो हम भी ऐसे कर रहे हैं। ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है, जिसको मानकर हम अपने अकाउंट मेंटेन करते हैं, ये ऐसा ही फॉलोड हो रहा है, तो हम भी उनको फॉलोड बाय द एंटरप्राइजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जो कंटिन्यू जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरह से मेंटेन हो रहा है, जो धारणाएं हैं, उन्हीं धारणाओं को लेकर हम भी काम कर रहे हैं। तरीकों को चेंज नहीं कर सकते। अगर बैलेंस शीट में पहले लायबिलिटीज लिखनी है, शुरू से वही लिखी जा रही है, तो अभी भी वही लिख रहे हैं, चेंज नहीं करना है हमको। तो जो शुरू से जो फॉलो किया जा रहा है वही हम भी फॉलो करेंगे। ये है अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है। रूल्स जो पहले से फॉलो हो रहे हैं वही रूल्स फॉलो होंगे, उनको चेंज नहीं करना है। धारणाएं तो प्रिंसिपल 2 हैं, एक क्या मानकर चलते हैं अजम्पशन, और एक क्या धारणाएं हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, किनको हमें फॉलो करना है। इसके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, 2 कैटेगरीज होती हैं, एक अजम्पशन और एक कन्वेंशन। एक अजम्पशन कंसेप्ट और एक कन्वेंशन। कंसेप्ट केवल 3 है, जिन 3 बातों को मानकर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। धारणाएं बहुत सारी हैं, जैसे एक बताती हूं कि भाई ड्यूअल एक्सपेक्ट, जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो 2 साइड्स को रिकॉर्ड अफेक्ट करता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो कन्वेंशन बहुत सारे हैं जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब एक और छोटा सा टॉपिक करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फीचर्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के क्या फीचर्स हैं? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सबसे पहला फीचर है मैन मेड, हमने ही बनाए हैं। कोई लैबोरेटरी में साइंटिफिक नहीं है ये कि हमने वहां जाकर सर्च किया, या रिसर्च होते हैं जो शोध करते हैं और फिर इस तरह से उन्होंने बनाया। नहीं, हम लोगों ने ही बनाए हैं, हमारे पहले के लोगों ने, कि भाई ये ट्रांजैक्शन होता है, इसको डेबिट में लिखना है, इसको क्रेडिट में लिखना है। हम भी वही लेकर चल रहे हैं कन्वेंशन। किसने बनाए हैं? मनुष्यों ने, ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए। सेकेंड, फ्लेक्सिबल।
एक्सपेंसेस दिए, सैलरी पे की, रेंट पे किया, वेजेस पे किया, तो 3 की अलग अलग एंट्री बना रहे हैं। हम चाहे तो तीनों की साथ में भी बना सकते हैं। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज किया जा सकता है, वो रिजिड नहीं है। चेंज मतलब थोड़ा, है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि भाई ये है, ठीक है 6 महीने का, हम साल भर में इसको लिख लेते हैं, ठीक है ये परचेज बुक है, हम इसको इधर बना लेते हैं, पहले ये बना लेते हैं। इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हैं, वो रिजिड नहीं है। और जनरली एक्सेप्टेड, हर व्यक्ति इनको जनरली एक्सेप्टेड कर लेता है क्योंकि ये रिलेवेंट है ना, ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमें एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, एक्चुअल लॉस कितना हुआ, ये जानना है। तो यदि हमें ये जानना है तो सामने वाला कह रहा है कि ऐसे बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा, तो हम ऐसे ही बनाएंगे। अगर मैंने आपको कहा कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है मैम 90%, तो देखो जैसे जैसे वीडियो आते हैं वैसे वैसे सारे क्वेश्चंस याद करो, तो आप मानोगे ना, जनरली एक्सेप्टेड करोगे। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट फुलफिल हो रहा है ना। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे ऑब्जेक्ट को फुलफिल करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन हो और अकाउंटिंग प्रिंसिपल की हेल्प से हमारे अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन होते हैं, इसलिए हमने उसको जनरली एक्सेप्ट कर लिया है ना। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फीचर्स, मैन-मेड हमने बनाए हैं, फ्लेक्सिबल हैं और जनरली एक्सेप्टेड है। तो ये चैप्टर 3 में हम लोगों ने स्टार्टिंग कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। और आप अपने 11th के जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उसमें सब में ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यदि आप लोगों को लगता है, अभी हमें प्रैक्टिकल्स भी करने हैं, ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं, और अगर आपको लगता है कि हाँ इन वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस, तो फिर आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना होगा। बाय।